जय श्री राम। आज सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रसंग लेकर आया हूँ। ये कहानी है मलुकदास जी की, जो प्रयागराज में जिनका जन्म हुआ था। तो बचपन से क्या था कि वो धार्मिक वार्मिक नहीं थे। वो उतना भगवान में मान नहीं रखते थे। तो एक दिन क्या होता है, सुबह 4-5 बजे के करीब उनके घर के सामने संतों की एक टोली आती है। और वो टोली जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम की कीर्तन गाते गाते आते हैं उनके सामने। तो फिर उससे क्या होता है कि सुबह 4-5 बजे मलुकदास जी की नींद खराब हो जाती है। अब वो बोलते हैं अरे यार सुबह सुबह क्या लगा के रखा है, मेरी नींद खराब हो गई। अब वो उठ के जाते हैं उनके पास। अब वो जाते हैं तो बोलते हैं अरे यार तुम लोग ये क्या लगा के रखे हो सुबह सुबह, जय जय राम जय सिया राम, मेरी नींद खराब हो रही है। अब जो संत के जो टोली होते हैं वो कहते हैं कि अरे साहब गाने दीजिए ना, महीना में 1-2 बार ही तो आते हैं, गाने दीजिए ना। वैसे भी आपको क्या, देने वाले तो राम है। तो बोले देने वाले राम है, सुबह सुबह हमें काम में जाना पड़ता है, मेरी नींद खराब हो गया, दिन भर काम कैसे करूँगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो वह क्या होता है कि दोनों आपस में झगड़ पड़ते हैं। अब झगड़ पड़ते हैं तो जो मलुकदास जी वो कहते हैं अगर ये बात है कि देने वाले अगर राम है तो मैं आज पूरा देखता हूँ कि तुम्हारी बात कितने सत्य होती है, और अगर तुम्हारी बात सत्य हो गई तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारी तरह ही संत बन जाऊंगा। तो बोलते ठीक है, उनके मुंह से भी निकल जाती है कि ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि अगर मैं आसपास रहा या अपने घर पे रहा तो कोई ना कोई आके मुझे खाना खिला देगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल चला जाता हूँ। तो वो जंगल की तरफ बढ़ पड़ते हैं। अब जंगल की तरफ एकदम अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं एक विशाल का वृक्ष एक है जिसके नीचे करीबन 40-50 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं ऊपर में और बोलते हैं अब यहाँ ठीक है, यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकते, आज देखता हूँ कैसे देने वाले राम है। तो कुछ देर बीतता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। उतने में क्या होती है, बंजारों की एक टोली आती है। अब वो टोली जो आती है तो वो उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सब खाने के लिए अपना सामान निकालने लगते हैं। कोई कचौरी निकालता है, कोई समोसा, कोई पूरी सब्जी, कुछ सब अपने अपने निकाल के वहाँ में खाने के लिए बैठते हैं। जैसे ही वो खाने के लिए बैठते हैं तो देखते हैं कि उधर से कुछ डाकू आ रहे हैं। अब वो डाकू को आते देख वो सब अपने खाने वाने छोड़ उड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो डाकू आते हैं तो देखते इतना सारा खाना पड़ा हुआ है। तो उसमें से एक डाकू बोलता है कि साहब चलिए हम ये खाना खा लेते हैं। तो जो डाकू का लीडर होता है बोलते ना 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 ना, ये खाना मत खाओ, पक्का इसमें जहर वहर मिलाया होगा, तुम अनजान खाना को ऐसे खाने का बात मत करो। तो बोलते देखो खाना वाना अगर इधर ही है तो वो सब लोग इधर में ही होंगे, ढूंढो उसे। तो सब लोग उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। इतने में देखते हैं कि ऊपर में वो आदमी बैठा हुआ है। तो बोलते ऊपर से नीचे उतर। बोलते ना 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 मैं नहीं उतरूंगा। तो बोलते नीचे उतर नहीं तो मार डालेंगे तुझे। तो इतने में उसे ऊपर से नीचे नमाया जाता है और बोला जाता है कि ये खाना तुमने रखा है। बोले नहीं 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 हमने नहीं रखा है। तो तुम ऊपर छुप के क्यों बैठे हो। तो मैं तो बस ऐसे ही बैठा था। तो बोलते ना ना पक्का इसमें जहर है। एक डाकू क्या करता है कि बोलते हैं कि साहब अगर इसे ये खाना खिला के देखा जाए तो पता चल जाएगा कि इसमें जहर है कि नहीं है। तो बोले हाँ ये अच्छा आइडिया है। तो उन लोग क्या करते हैं, 2 लोग उसका मुंह खोलते हैं और सब लोग जाके उस मुंह में कोई समोसा, कोई कचौड़ी, कोई पूरी सब्जी सब डालता है। इतने में तो वो आदमी अब हंसी से रहा नहीं जाता उससे, वो पागलों की तरह हंसता है। तो फिर वो डाकू बोलता है अरे यार तुम हंस क्यों रहे हो इतना। तब जाके वो अपनी सारी कहानी बताता है कि मैंने ऐसे एक संत से लगाया था कि अगर वो आज मैं दिन भर भूखा रहूंगा और अगर मुझे कुछ मिल गया तो मैं भी उनकी तरह एक संत बन जाऊंगा। इतना में ये डाकू सोचता है अरे यार अगर इसकी बात ये सच है तो हम लोग जो इतना लोग को मारते पीटते रहते हैं, इतना जो अत्याचार करते हैं, तब जाके हमें कुछ मिलता है। तो हम क्यों ना ये सब छोड़ दे, इनकी तरह हम भी संत बन जाए। तो वो मलुकदास जी क्या करते हैं, अब वो संत के पास जाते हैं और मलुकदास जी के साथ वो 8 जो गुंडे थे वो सब उनके पीछे पीछे जाते हैं और वो संत के पास बताए अरे यार आपकी बात तो काफी सच निकली। और उस दिन से वो संत बन जाते हैं। इसलिए मलुकदास जी कह गए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु के कह गए सबके दाता राम। बोलो जय सिया राम। धन्यवाद।